आज हम लोग ग्राफ ट्रैवर्सल यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS। तो BFS इम्प्लीमेंट यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग क्या BFS इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं BFS एल्गोरिथम होती क्या है। BFS एल्गोरिथम में हम लोग देखिए हमारे बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो BFS में एक्चुअली जब हम लोग ग्राफ का ट्रैवर्सल करते हैं तो इसमें ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स एंड एजेस। तो हम लोग यहाँ पे जो है ट्रैवर्सल के लिए हम लोग वर्टेक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप एल्गो में BFS किसको कॉल किया है, आपका जो पैरामीटर पास किया है वर्टेक्स। अब यहाँ पे हम लोग एक एरे लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब हर नोड को क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद जब भी हम लोग उस नोड को विजिट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं विजिटेड एरे, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे उसको 0 से 1 कर देंगे। मीन्स सबको पहले एक बार हम लोग विजिटेड एरे लेंगे जिसमें जितने नोड होंगे सबको 0 लिखेंगे, और उसके बाद जितने नोड हैं सबको हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे 0 लिख लिया सब नोड को। और जैसे हम लोग नोड विजिट करेंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे, जिससे दोबारा हम लोग उस नोड को विजिट नहीं करें। तो देखिए यहाँ पे विजिटेड अगर विजिट किया तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे 1 को, और उस नोड को हम लोग किसमें क्यू में ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जब हमको क्या करना है कि हमारा रिजल्ट प्रिंट करना होता है, BFS का जो रिजल्ट आता है प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एक के क्यू से एक वैल्यू डिलीट करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं प्रिंट कर देते हैं। और जब भी जो वैल्यू डिलीट करेंगे हम लोग उसके एडजेसेंट को देखते हैं, फॉर ऑल W एडजेसेंट ऑफ X, मीन्स कि उसके जितने भी एडजेसेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं क्यू में इंसर्ट करते हैं। और क्यू में इंसर्ट करने के लिए हमको पहले ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग विजिट तो नहीं किए। अगर विजिट नहीं किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसको उस नोड को 1 कर देंगे और क्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस तब तक चलता रहे जब तक कि हमारे ऑल नोड्स और विजिट नहीं हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसका होता है थीटा ऑफ V, मीन्स जितने नोड्स होंगे थीटा ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, और टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होता है थीटा ऑफ V प्लस E, मीन्स जितने नोड एंड एजेज हैं उसके सम के बराबर होगा। अच्छा, BFS इज ऑल्सो नोन एज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, मीन्स BFS को हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। लास्ट में जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, अब हमारे पास क्या है एक ग्राफ है, उसको हम लोग देखते हैं कि BFS में इसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे किस ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं नोड को ट्रेवर्स करते हैं। तो हमने एक विजिटेड एरे बना लिया है, उसके बाद हमने एक यहाँ पर एक एरे लिया है जिसमें हम लोग रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब हमने क्यू लिया क्योंकि ये आपका BFS किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। हमने एक क्यू लिया है। अब हम लोग सबसे एक एक नोड क्या है हम लोग अपनी एल्गो में डालेंगे, BFS में डालेंगे, उसको फिर हम लोग देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नोड A इंसर्ट कर लिया। नोड A जब हमने इंसर्ट किया तो हम लोग जो विजिटेड एरे है वहां पे 0 से हम लोग क्या अपडेट कर देंगे 1 अपडेट कर देंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि नोड को ऐड कर दिया, क्यू में जब ऐड कर दिया अब हम लोग इसको वैल्यू को प्रिंट करना है, हमारे रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं X इक्वल्स टू डिलीट क्यू, मीन्स हमेशा हम लोग क्या करते हैं क्यू में, क्यू जो होता है FIFO पे चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो वैल्यू पहले इंसर्ट करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा डिलीट भी होगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं रियर से करते हैं, और जब भी डिलीट करना होता है फ्रंट से डिलीट करते हैं क्यू में। तो हमने क्या किया, जब हमने क्यू में एक एलिमेंट देखा कि एक क्यू एम्प्टी तो है नहीं क्योंकि एक हमने ऑलरेडी A इंसर्ट कर रखा है, तब हम लोगों ने A को क्या किया डिलीट कर दिया और उसके बाद जो है उसको प्रिंट किया। प्रिंट मीन्स अपना रिजल्ट हम लोग BFS में A को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। जब भी हम लोग वैल्यू को डिलीट करते हैं, जिस वैल्यू को डिलीट करेंगे, X को जैसे डिलीट किया तो यहाँ पर जब हमारे A को डिलीट किया तो उसके जितने एडजेसेंट नोड होंगे वो सबको हम लोग क्या करते हैं, अगर वो विजिट नहीं किया गया तो क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो इसके देखिए A के एडजेसेंट नोड क्या है, B है, C D E है। तो हम लोग क्या करें किसी ऑर्डर में भी A के बाद हम लोग B C D E इंसर्ट कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं C D E B किसी ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने B C D E इंसर्ट किया, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे नोड को इंसर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे अपडेट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विजिटेड पहले V को तो यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पे क्या किया B को इंसर्ट कर दिया क्यू में। फिर इसके बाद C आएगा तो C पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे C इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही D कर लेंगे क्योंकि जितने इससे एडजेसेंट नोड है सबको अपडेट करेंगे। यहाँ पे D को जो है
1 अपडेट कर दिया और यहाँ पे डी को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ई को 1 किया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। हमने सबको जितने भी नोड थे एक लूप लगाया और जितने नोड इसके एडजेसेंट रहेंगे उतनी बार लूप चलेगा और सबको हमने क्या किया यहाँ पे अपडेट कर दिया। क्यू में ए तो ऑलरेडी इंसर्टेड था, बी सी डी ई इंसर्ट हो गया, सबकी वैल्यू आ गई और ए को हमने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे कि हम लोग फिर से दोबारा BFS कॉल करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है हमारा, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर चल रहे हैं कोड, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से डिलीट बी को। जब बी को हम लोग डिलीट करेंगे, यहाँ से बी डिलीट हो गया तो हमारा ऐसे क्यू अब ऐसे बचेगा। ए ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और उसके बाद हम लोग जब बी को क्या किया, यहाँ पे बी था, सी था, डी था, ई था। अब उसके जब बी को हम लोग डिलीट करेंगे, जब हम बी डिलीट करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे बी का जो एडजेसेंट होगा उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। बी का एडजेसेंट क्या है, ए और एफ है। ए ऑलरेडी जिसकी वैल्यू 1 है तो हम लोग किसको, एफ को इंसर्ट किया, तो एफ को इंसर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और यहाँ पे हमने एफ को इंसर्ट कर दिया क्यू में। अब उसके बाद हम लोग किसको डिलीट करेंगे, अब हमारे पास डिलीट करने के लिए अब यहाँ पे जब बी को डिलीट करेंगे तो बी को हम लोग रिजल्ट में स्टोर कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग डिलीट करेंगे, किसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर देखिए तो हमको डिलीट करना है अब सी को। तो यहाँ पर ए था, ए बी हो गया, ए सी। सी को जब हम लोग डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ने सी को इंसर्ट कर दिया और देखेंगे सी का कोई एडजेसेंट है। सी का एडजेसेंट एफ और ए है। एफ ऑलरेडी हमारा आ चुका जिसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसको डिलीट करेंगे, डी को। जब डिलीट किया हमने, जब डी को डिलीट करेंगे, ये हमारा क्यू है, ए बी का स्पेस था, ए सी का हो गया, ए डी है, ए ई ए एफ। अब हम लोग जब डी को डिलीट करेंगे, जब डी को डिलीट करेंगे तो डी का एडजेसेंट क्या है आपका, ए और जी। ए ऑलरेडी हमारा इंसर्ट हो गया तो हम लोग जी यहाँ पे अपडेट करेंगे तो जी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। यहाँ पे डी को हमने डिलीट किया और यहाँ पे हम लोग जी को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब ई को डिलीट करेंगे, ई को डिलीट किया, यहाँ पर देखिए ए बी का है, ए सी का है, ए डी का है, ए ई है, ए एफ, ए जी। जब ई को डिलीट करेंगे हम लोग तो जी ऑलरेडी हमारा, एक्चुअली ई को जब हम लोग डिलीट करेंगे इसका एडजेसेंट ए और जी दोनों क्या है हमारा क्यू के अंदर है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, डी के बाद यहाँ पर ई यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब उसके बाद जो है जब हम लोग एफ को डिलीट करेंगे, जब f को डिलीट करेंगे तो देखेंगे f का जो एडजेसेंट है वो क्या है, बी सी एच है। बी सी ऑलरेडी हमारा क्यू में प्रेजेंट है। अब हम लोग h को क्या 0 से 1 कर दिया क्योंकि विजिट कर लेंगे, और h को क्या है, g यहाँ पर है, यहाँ पर h इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने जब f को डिलीट किया तो f क्या होगा, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। अब ऐसे ही हमने क्या किया, अब यहाँ पर क्यू में देखेंगे हम लोग ए बी सी का स्पेस है, डी का स्पेस है, ई का हो गया, एफ का हो गया, जी, और इसके बाद ए क्या है आपका एच। जी को डिलीट किया, जी का एडजेसेंट क्या है आपका, डी ई एच ऑलरेडी सब आ चुके हैं, सब नोट को विजिट कर चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे आ गया जी रिजल्ट में आ जाएगा। और उसके बाद जो है, और लास्ट में हम लोग किसको डिलीट कर देंगे, हम लोग एच को डिलीट करेंगे, तो एच को डिलीट करेंगे, हमारा रिजल्ट में एच आ जाएगा। तो इस तरह देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आ गया BFS में आपका ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ जी एच आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, यही हमारा आंसर होता है। और क्या क्या आंसर आने की पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं। हमने बोला था ए, जैसे ए के जो एडजेसेंट क्या था, हमारा पहले नोड आया ए को जब डिलीट किया था इसके एडजेसेंट क्या थे, बी सी डी ई। तो हम लोग किसी को भी हम लोग कॉल कर सकते थे, ए के बाद हम लोग सी को, डी को, ई को, बी को। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस लेवल पे किसी को भी हम लोग क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे किसी भी ऑर्डर में। जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाता तब हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर जाते ए। तो देखिए हमारा 3 लेवल बन गया। देखिए एक लेवल ए का हो गया, एक बी सी डी ई का, इसके ए के जितने चाइल्ड है सबका लेवल हो गया। फिर इन सब के जो चाइल्ड हैं
एफ और जी और फिर इसके बाद लास्ट में जो एच। तो देखिए लेबल वाइज हमारा रिजल्ट आ सकता है। हमारा रिजल्ट और क्या क्या आ सकता है, ए सी बी डी ई एफ जी एच आ सकता है। उसके अलावा ए डी बी सी ई जी एफ एच, बहुत सारे कई सारे इसके रिजल्ट आते हैं। मीन्स BFS जो होता है वो यूनिक रिजल्ट नहीं देता, एक से ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे DFS। थैंक यू सो मच।